हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए वैभव जैन और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ अभी सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। तो इस वीडियो में हर वीडियो की तरह मैं डिस्कस करूंगा मेट्रो ब्रांड्स का बिजनेस, इकोनॉमी के ऊपर छोटा सा डिस्कशन, कंपनी का इंडस्ट्री एनालिसिस यानी फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी का वैल्यूएशन इंक्लूडिंग कंपनी का पीयर एनालिसिस। उसके बाद हम ऑफर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके मेरा ओपिनियन कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट मैं आता हूँ बिजनेस में। तो सबसे पहली बात तो ये जो फाइनेंशियल ईयर रहा है इसमें काफ़ी कंपनीज ऐसे हुए जिनके हम कस्टमर थे, वो अब हमें उसका इन्वेस्टर बनाना चाह रहे हैं। तो मेट्रो ब्रांड्स भी उनमें से एक है। तो इसका जो फर्स्ट स्टोर है 1955 में मुंबई में चालू हुआ था और तब से लेके आज तक ये इंडिया का एक बड़ा फुटवेयर रिटेलर बन चुका है। इसके खुद के ब्रांड्स हैं मेट्रो, मोची, वॉकवे, दा विंची एट्सेट्रा, और ये अदर ब्रांड्स को भी अपने ही स्टोर में बेचता है, फॉर एग्जांपल क्रॉक्स, स्केचर्स, क्लार्क्स एट्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम फुटवेयर ये कंपनी बेल्ट्स, बैग्स, वॉलेट्स और अदर एक्सेसरीज भी बेचती है। तो एज ऑफ 30 सितंबर 21 कंपनी के 598 स्टोर्स थे 136 सिटीज़ में, यानी कि पैन इंडिया प्रेजेंस है कंपनी का। एंड मोस्टली जो कंपनी के स्टोर्स हैं कंपनी खुद ओन करती है या लीज में लेती है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स्ड है। मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स्ड है, इसका मतलब होता है कि कंपनी एक असेट लाइट मॉडल में है। असेट लाइट मॉडल, असेट लाइट क्यों है? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है कंपनी का, सारा चीज़ आउटसोर्स होता है। ये लोग बस एक ब्रांडिंग करके बेचते हैं, बेसिकली एक ट्रेडिंग बिजनेस है ये। तो कंपनी का कोविड के बाद जो ऑनलाइन रेवेन्यू है वो 12% हो गया 1% से। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा ई टेलिंग बोलते हैं इसको, ई टेलिंग में भी अच्छा प्रेजेंस अपना मार्क किया है। कंपनी के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला भी हैं। तो राकेश झुनझुनवाला बैक्ड है और ये आई रेड समवेयर कि 2007 से करीब इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। उसके बाद कंपनी के अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ्स मैंने यहाँ लिख दिए। तो सेकंड में आता हूँ इकोनॉमिक एनालिसिस पे। तो ये जीडीपी का फोरकास्ट है, ये मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कितना है आगे। तो ये अपना क्रिसिल का फोरकास्ट है कि आगे चल के 7.8 और 5.7% का ग्रोथ आएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो अब जीडीपी के बाद हमको ये देखना है कि उसमें हमारे इंडस्ट्री का क्या पोजीशन है। तो जो फुटवेयर है दैट बिलोंग्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज पीएफसीई। जो भी पब्लिक है, जो भी लोग हैं, उनका जैसे जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वैसे वैसे फुटवेयर का मार्केट भी एक्सपैंड होगा। तो ये जो क्रिसिल का रिसर्च है वो बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24 ये सब में अराउंड 55%, जो कि पास्ट में भी 55-56% रहा है। तो जो पीएफसीई है वो अपना रेशियो मेंटेन करेगा जीडीपी में, और पीएफसीई जो है 55-56% के अराउंड रहेगा ही रहेगा आगे चल के भी। तो जैसे जैसे जीडीपी हमारा ग्रो होगा वैसे वैसे अगर हमारा पीएफसी का परसेंटेज ग्रो नहीं होता तो भी एक्चुअल टर्म्स में वो ग्रो होगा, क्योंकि जीडीपी बढ़ते जा रहा है। तो इस पीएफसी में दो चीज़ें आती है, एक होता है बेसिक स्पेंडिंग यानी रोटी कपड़ा मकान, और डिस्क्रेशनरी में आता है अदर, जैसे फुटवेयर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग का पार्ट है। तो जो हम ट्रेंड देख सकते हैं कि डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो रेड में है दैट इज़ इन अ ग्रोइंग ट्रेंड, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और लोग डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बढ़ाते जा रहे हैं, विच इज़ अ फेवरेबल पॉइंट फॉर द फुटवेयर इंडस्ट्री। जैसे जैसे डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे फुटवेयर का भी मार्केट बढ़ेगा। अब मैं थर्ड आता हूँ इंडस्ट्री एनालिसिस पे। तो जो मेट्रो ब्रांड्स है पर्टिकुलरली दैट बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइज रिटेलिंग। रिटेलिंग दो टाइप का होता है, एक होता है अनऑर्गेनाइज, एक होता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में मेट्रो ब्रांड्स आता है, और ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में अगर हम देखें फुटवेयर का स्पेसिफिकली, तो फुटवेयर का जो मार्केट साइज एक्सपेक्टेड है दैट इज़ अराउंड 539 बिलियन रुपीज़। और इसको अगर हम एक CAGR में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 से 25 में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 20% पर एनम का CAGR, क्रिसिल का रिपोर्ट अगेन। तो इसका मतलब कि फुटवेयर इंडस्ट्री का ग्रोथ भी बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम देखें ये सारे जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है ऑर्गेनाइज रिटेल के अंडर, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। फुटवेयर हो गया, बुक्स एंड म्यूज़िक हो गया, ये सारे जो खर्चे बढ़ते जाएंगे, इनका मार्केट बढ़ता जाएगा। तो इसमें अब हमको लास्ट ये देखना है कि ठीक है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में फुटवेयर कितना है वो देख लिया। अब ऑर्गेनाइज फुटवेयर का अगर मार्केट देखें टोटल फुटवेयर में, तो ये जो ऑरेंज वाला है दैट डिनोट्स ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर का मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर का मार्केट
23% था 2015 में आउट ऑफ द टोटल फुटवेयर का मार्केट, और 2025 में 36% का हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। और ये 3 साल में फाइनेंशियल ईयर 22 से 25 में अगेन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू शो अ ग्रोथ ऑफ 20 to 22% एज कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज, जो कि सिर्फ 12 से 14% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो इतनी बातों का ये मतलब होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो ग्रो होगा, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में फुटवेयर ग्रो होगा, और साथ ही साथ जीडीपी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का भी परसेंटेज एक मेंटेन्ड रहेगा, फॉल नहीं होगा। ऑल दिस इंडिकेट्स कि जो फुटवेयर का मार्केट है दैट इज़ इन अ गुड शेप एंड अ गुड फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड। अगर हम देखें पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फुटवेयर, तो इंडिया का सबसे लो चल रहा है, पाकिस्तान से भी कम है 1.9 पे, जहाँ की वर्ल्ड का एवरेज 3.2 है। तो इंडिया का पर कैपिटा फुटवेयर का कंजम्पशन बढ़ने का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड एवरेज तक तो इंडिया आएगा ही आएगा। ये अगेन डिनोट करता है कि फुटवेयर फेवरेबल है। अब मैंने यहाँ पर एक सेगमेंट का ब्रेकअप दे दिया था, इसमें मैं शॉर्ट में बस बता देता हूँ कि जो मेट्रो अपना जिसका अपन बात कर रहे हैं, मेट्रो बिलोंग्स टू द मिड सेगमेंट, और मोची भी मिड सेगमेंट में आता है। इसके अलावा जो बाकी कंपनीज है, जैसे ये इन लोग के जो थर्ड पार्टी हैं, स्केचर्स हो गया, ये सब ये आते हैं प्रीमियम सेगमेंट में, और इनके जो कंपेटिटर हैं, एक है बाटा, वो आएगा अपना मिड सेगमेंट और इकोनॉमी सेगमेंट में, और एक और कंपेटिटर में अगर इसका लूँ बड़ा वाला तो वो आता है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो इस चार्ट में नहीं है, अदरवाइज हम खादिम को भी देखें तो वो भी इकोनॉमी सेगमेंट में आता है। अब लास्टली मैं ये बताता हूँ कि फुटवेयर में ट्रेंड क्या है। फुटवेयर में सबसे ज़्यादा अजीब सा चीज़ ये मैंने भी देखा कि मेन का फुटवेयर का डिमांड ज़्यादा था, अराउंड 57 to 60% का डिमांड फुटवेयर का मेन जनरेट करते थे, और विमेन जनरेट करते थे अराउंड 30 to 34% ओनली। और क्योंकि वर्किंग वुमेन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वाला जो है विमेन का फुटवेयर का डिमांड वो भी ग्रो होएगा धीरे धीरे। और ये जो कंपनी है ये सारे सेगमेंट को केटर कर रहा है, किड्स, विमेन एंड मेन। इसके लिए ये तीनों मार्केट के जो भी ग्रोथ होगा उसको कैप्चर करने के लिए तैयार है। तो अब मैं एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे गो थ्रू करता हूँ। पीएनएल स्टेटमेंट बस डाला है मैंने, अब बैलेंस शीट नहीं डाला है। तो पीएनएल स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1200 करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिर्फ 800 करोड़ था, बिकॉज उस टाइम पैंडमिक के कारण लॉकडाउन था। और सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 22 का फर्स्ट जो हाफ ईयर अभी गया, उसका फर्स्ट क्वार्टर में वेव 2 के कारण अगेन लॉकडाउन था और डिमांड नहीं था क्योंकि पैंडमिक था। सो इसके लिए ये दो को अगर हम देखें तो ये कम दिख रहे नंबर्स, अदरवाइज कंपनी एक डिसेंट रेवेन्यू अपना जनरेट करता है। उसके बाद अगर एबिडा मार्जिन देखें तो इट हैज़ बीन अराउंड 27%। पैंडमिक वाले ईयर में 21 हो गया था, बट अगेन अभी जो फाइनेंशियल ईयर 22 का हाफ ईयर गया, हाफ ईयर यानी हुआ 30 सितंबर 21 तक का, तो इसमें अगेन इसने 25% अराउंड का एबिडा मार्जिन जनरेट कर लिया। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि 12.5% के आसपास था, वो अगेन 9.5% के आसपास आ गया। ये सारे चीज़ों का जो इसके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में रीजंस दिए हैं, बेसिकली दे आर इंडिकेटिंग कि पैंडेमिक के कारण हमारा धंधा अफेक्ट हुआ, अदरवाइज दे वर इन अ गुड शेप। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी का मैंने ट्रेंड यहाँ दे दिया, तो 22 और 20% के आसपास जो कंपनी दे रही थी रिटर्न ऑन इक्विटी, पैंडेमिक के कारण सिर्फ 7.63 और 5% दे पाया कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसके बाद अगर अपन इसका वैल्यूएशन करने जाएं तो कंपनी का पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपनी का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितना भी इन लोग का टोटल सेल्स वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। तो मेट्रो का एएसपी सबसे ज़्यादा है 1328 रुपये में कंपेयर टू इट्स पीयर्स बाटा एंड रिलैक्सो। तो बाटा रिलैक्सो दोनों हम जानते हैं, बाटा का 534 था, रिलैक्सो का सिर्फ 124 रुपीज़ है, बिकॉज रिलैक्सो एक इकोनॉमी सेगमेंट का प्लेयर है, बाटा एक मिड सेगमेंट का प्लेयर है एंड मेट्रो भी एक मिड सेगमेंट का प्लेयर है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर देखें, मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 20 के फिगर्स लिए, फाइनेंशियल ईयर 21 का भी अवेलेबल है, बट बिकॉज पैंडमिक वो फिगर्स कंपेरेबल नहीं थे, क्योंकि मेट्रो और बाटा का अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 का देखें, दे वर नॉट शोइंग अ गुड पिक्चर, तो उसको कंपेयर करते अपने को कुछ प्रॉपर आउटपुट आउटकम नहीं मिलता, तो मैंने फाइनेंशियल ईयर 20 को लिया है। तो मेट्रो को जहाँ पे 1285 करोड़ का उसका रेवेन्यू है, बाटा का उसका लगभग 2.75 टाइम्स है 3000 करोड़ रुपए पे। और ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो मेट्रो और बाटा दोनों का सेम है, रिलैक्सो का कम है 17% का। पैट परसेंट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज देखें तो 13%, 11% और 9% है मेट्रो, बाटा, रिलैक्सो के लिए रिस्पेक्टिवली। रिटर्न ऑन इक्विटी 21, 18, 20, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34, 36 और 25।
यानी कि अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स के हिसाब से मेट्रो और बाटा बहुत ज़्यादा अच्छे कंपेटिटर्स दिख रहे हैं। रिलैक्सो को उतना अच्छा कंपेटिटर नहीं मानूंगा इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग मैट्रिक्स, क्योंकि ऑल मैट्रिक्स में ये थोड़ा पीछे पड़ रहा है कंपेयर टू मेट्रो एंड बाटा। अब मैं इसका वैल्यूएशन करता हूँ, तो वैल्यूएशन में बाटा का जो प्राइस है दैट इज़ 1900 समथिंग, मैंने 2000 रुपये ले लिया है। रिलैक्सो का भी 1200 कुछ है, मैंने 1300 रुपये ले लिया एक बार के लिए। और जो अपना मेट्रो ब्रांड्स है इसका अपर बैंड है 500 रुपये, तो 500 लिया है यहाँ पे। अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस जो है बाटा का 1.84 है, रिलैक्सो का 11.73 और मेट्रो का 2.84। इसका मतलब जो पीई आ रहा है 175, 1086 और 110। ये जो बाटा का पीई आ रहा है दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, क्योंकि बाटा ने फाइनेंशियल ईयर 21 में स्पेसिफिकली कोई भी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं किया, तो कोई उसका प्रॉफिट भी मेजर नहीं आया था, 1.84 का बस आया था पर शेयर के पीछे। तो ये अगेन मेरे को एक कंपैरिजन मिला नहीं यहाँ पर, तो मैंने फाइनेंशियल ईयर 20 का ईपीएस लिया है। ये एक सही मेजरमेंट का तरीका नहीं है, बट क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है तो मैंने थोड़ा सा वैल्यूएशन के तरीके को चेंज किया। फाइनेंशियल ईयर 20 का अगर ईपीएस मैं लूँगा तो मेट्रो का 6 रुपये का था, बाटा का 26 रुपये का था। यू कैन सी कि फाइनेंशियल ईयर 20 में जहाँ 26 रुपये था, 21 में सिर्फ 2 रुपये के आसपास था, तो इसलिए मैंने फाइनेंशियल ईयर 20 का फिगर्स लेने को प्रेफर किया है। एंड रिलैक्सो का वहाँ पर 9 रुपये के आसपास का था। ये जो पी आ रहा है अब थोड़ा कंपेरेबल आया कि मेट्रो का 82 रुपीज़ का पी आता है इफ़ वी टेक करेंट प्राइस बेस्ड ऑन ईपीएस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20। बाटा का 77 के आसपास का पी आ रहा है और रिलैक्सो का 142 के आसपास आ रहा है। सिमिलरली अगर बुक वैल्यू मैं देखूँ, ये बुक वैल्यू मैंने करेंट ईयर का लिया है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू मेट्रो का 16 रुपये का आता है, 16 टाइम्स का आता है, और बाटा का 15 टाइम्स का आता है, और रिलैक्सो का 20 गुने का आता है। अब मैं ये पूरे जो मैंने बात बताई इसका मैं समराइज़ करता हूँ। मेट्रो, बाटा, रिलैक्सो तीनों फुटवेयर के प्लेयर्स हैं, बट मेट्रो और बाटा ज़्यादा अच्छे कंपेटिटर्स हैं। ये चीज़ मेट्रो अपने आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी बताता है। रिलैक्सो उतना अच्छा कंपेटिटर नहीं माना जाएगा क्योंकि अदर मैट्रिक्स के टर्म में कंपेरेबल उतना नहीं है। अब मैं अगर देखूं मेट्रो और बाटा दोनों को या रिलैक्सो को भी साथ में देखूं, व्हाट आई फाइंड कि प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये दोनों रेशियोज़ में मेट्रो ने जो अपने आप को प्राइसिंग किया है कहीं पीछे नहीं हटा है एवरेज को मीट करने में। इनफैक्ट कुछ जगह में ये बाटा या रिलैक्सो से ज़्यादा प्राइसी भी माना जा सकता है। तो इसका जो मेरा ओपिनियन है ये मैं एक बार ऑफ़र बताने के बाद बताता हूँ। तो ये ऑफ़र क्या दे रहा है मेट्रो ब्रांड्स, इसने बोला कि फ्रेश इक्विटी 295 करोड़ का रहेगा और ऑफर फॉर सेल 1072.51 करोड़ का रहेगा। फ्रेश इक्विटी और ऑफर फॉर सेल अगर नहीं पता तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्रमोटर का स्टेक, बिकॉज ऑफर फॉर सेल इंक्लूडेड है तो प्रमोटर का स्टेक कम होना ही है, तो 10% से अराउंड प्रमोटर का स्टेक कम हो जाएगा। आईपीओ का बैंड 485 to 500 है, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है तो 500 रुपीज़ कंसिडर करना होगा। 30 शेयर इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी अगर एक लॉट हम लेते हैं तो 15,000 रुपये देना होगा। आईपीओ 10 तारीख को चालू होकर 14 तारीख को क्लोज होएगा, 17 को अलॉटमेंट है, 20 को रिफंड है, शेयर्स डीमैट में 21 को आएंगे और 22 तारीख को इसका लिस्टिंग होगा। तो उस दिन समझ आएगा कि जो अपना गेन है या लॉस है वो क्या होना है इस शेयर का। तो मेरा ओपिनियन क्या बनता है, सबसे पहले कंपनी इज़ अ वेरी गुड कंपनी, इंडस्ट्री इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन, जो मेरा एनालिसिस का मतलब था। बट व्हाट आई फाइंड कि जब मैं पीयर कंपैरिजन करता हूँ तो पीयर कंपैरिजन ये डिनोट करता है कि ये जो कंपनी है मेट्रो ब्रांड्स, इसने अपने आप को एक प्रीमियम प्राइसिंग किया है। इसका जो प्राइसिंग है वो प्रीमियम प्राइसिंग है, तो लिस्टिंग गेंस के लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा स्कोप है नहीं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी ग्रोथ अभी हम नहीं लेंगे, जब आगे चल के और अगर इस शेयर का प्राइस टूटता है और हमें एक रीजनेबल वैल्यू पे मिलता है तब वी कैन एक्सपेक्ट कि एक हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। तो आज के डेट पे आई वुड सजेस्ट कि इस शेयर में इन्वेस्ट करने को अवॉइड करना चाहिए। यू शुड नॉट अप्लाई फॉर द आईपीओ। अगर मैं इसको और थोड़ा इलेबोरेट करूं तो मैंने यहाँ पर एक लाइव मिंट का आर्टिकल निकाला, अगेन डेट है 10 दिसंबर का 10:53 AM का। ये बताता है कि कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है दैट इज़ ओनली 20 रुपीज़, ऑल्दो दिस कैन इंक्रीज आने वाले दिनों में, बट एज ऑफ डेट आई डू नॉट फील कंफर्टेबल इन पुटिंग माई मनी इन दिस कंपनी, सो आई विल बी अवॉइडिंग फॉर लिस्टिंग गेन्स ऑल्सो एज वेल एज फॉर एनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई विल टोटली अवॉइड दिस कंपनी। तो ये था मेरा एनालिसिस मेट्रो ब्रांड्स में, आगे भी और कंपनी का एनालिसिस करेंगे। सो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल हु इन्वेस्ट इन द मार्केट. Also subscribe to my channel for more such videos in the coming future.
बीच बीच में मैं कुछ टेक्निकल वीडियोस भी बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस का डिफरेंस क्या होता है, और पी रेशो क्या होता है, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस बीच बीच में बनाते रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।